हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और सबके लिए यही कामना आप सब लोग भी करें, क्योंकि जो हम देते हैं वही लौट कर आता है। तो आज मैं आपके समक्ष जिस विषय को लेकर आई हूँ वो है माया और योग माया। माया और योग माया, इन दोनों में आज अंतर समझाएंगे। भेद क्या है, दोनों में फर्क क्या है। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी वाणी दूर दूर तक पहुंच सके, सबको उसका लाभ मिल सके और सब लोग उसका भरपूर आनंद भी ले सकें, भ्रांतियां दूर हो सकें और जो लोगों के मनों में भटकाव है उसको भी रोका जा सके। हम अपने आज के विषय पे लौटते हैं। आज का विषय, जैसे कि मैंने आपको बताया, माया और योग माया। माया को महामाया भी कहते हैं। जिसका जैसा भाव होता है वैसे ही नाम से उच्चारण करता है। तो देखिए, माया जो है वो इस संसार में संचरण कर रही है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सब माया के अंतर्गत ही कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि ये दोनों माँ के ही रूप हैं। दोनों रूप माँ के ही हैं, माया भी और योग माया भी। लेकिन दोनों की फंक्शनिंग बिल्कुल अलग है। दोनों का कार्य करने का क्षेत्र अलग है। दोनों की वर्किंग फील्ड्स अलग हैं। माया के रूप में जब होती हैं तो पूरे बाहरी संसार को देखती हैं। अध्यात्म में दो जगत हैं, बाह्य जगत और आंतरिक जगत। तो ये जो माया के दोनों रूप हैं ये भी उसी के ही हैं। जो हमारा बाहर का सब कार्य है, जो हम जीवन जीते हैं, जिस ढंग से जीते हैं, कैसा लोगों से व्यवहार करते हैं, कैसी अपने मन के अंदर भावनाएं रखते हैं और कहाँ कहाँ हम अटकते हैं, कहाँ कहाँ हम फंसते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग, ये सब जो कार्य आते हैं ये महामाया के अंतर्गत आते हैं। महामाया कहें या माया कहें, माँ के ही दोनों रूप हैं। तो नाम भी है, रूप भी है। तो माँ के माया रूप का इस्तेमाल चाहे तो हम अच्छे के लिए कर लें, चाहे बुरे के लिए कर लें। अच्छे के लिए क्या है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो आपके अंदर जो कलाएं हैं, आप में जो गुण हैं, उनको आप विकसित करें। वो भी माया के अंतर्गत है। क्योंकि बाहरी जगत, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां बाहर को देखती हैं, बाहर हम कार्य करते हैं, हाथ हमारे बाहर काम करते हैं, आंखें हमारी बाहर देखती हैं, कान हमारे बाहर का सुनते हैं, नाक हमारा बाहर की स्मेल लेता है, बैड और गुड दोनों। और इसी तरह जितने ये बाहरी कार्य हैं, हमारे शरीर के भीतर से अलग जितने बाहरी कार्य हैं, वो सब महामाया के अंतर्गत है। आप चाहे किसी से जेलसी कर लीजिए, चाहे किसी का बुरा कर लीजिए, ये आपके हाथ में है। चाहे आप कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर दें जो लोक कल्याण के लिए हो, लोगों के हित में हो, वो भी माया के अंतर्गत ही है। और जितना बाहरी जगत है
जिसमें आप सब लोग जीते हैं, क्योंकि अपने भीतर के जगत में तो कोई जीता नहीं है, वो तो योगी लोग हैं, महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं। उनके अलावा गृहस्थी भी हैं, संत गृहस्थ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी आध्यात्मिक स्थिति के भी हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन बहुत जो संख्या है, ज़्यादा जो संख्या है वो बाहरी जगत में ही विचरण करने वालों की है। और जब हम बाहरी जगत में संलिप्त होते हैं, कार्यों में संलिप्त होते हैं, तो हम माया के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। किसी को अच्छा बता रहे हैं, किसी को बुरा बता रहे हैं, किसी को किसी से हमारा मोह है, किसी से अपने बच्चों से मोह है, उनके लिए हम कई दफ़े लालच भी कर लेते हैं। लालच भी आ जाता है, जबकि लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध में है उसको कोई छीन नहीं सकता है, और जो हमारे प्रारब्ध में आना है वो आके ही रहेगा। तो फिर लालच किस बात का, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? वो कहते हैं ना कि अगर सपूत होगा तो वो खुद अपनी सब संपत्ति बना लेगा, और कपूत होगा तो आपकी बनी हुई संपत्ति को भी नष्ट कर डालेगा। तो इस तरह माया का तो मैंने आपको बताया कि बाहरी जगत जितना है वो माया के अंतर्गत है। अब योग माया, योग माया क्या है? माया को तो हमने आपको समझाया, योग माया क्या है? योग माया वो है जो हमारा परमात्मा से मिलन कराए, योग कराए, वो योग माया है। योग माया हमारे भीतरी जगत है, और ये जो भीतरी जगत है जिसमें हम ध्यान करते हैं और बड़े अंदर से अपने भीतर उतर कर हम जाप करते हैं, वो हमारा भीतरी जगत है। वो कार्य जो इस संसार में हम नहीं करते और अपने भीतर अध्यात्म के लिए करते हैं, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए करते हैं, कि हमारी अध्यात्म स्थिति बहुत अच्छी हो जाए और हम एक अच्छी, इस शरीर को त्यागने के बाद भी हम एक बड़ी अच्छी स्थिति में रहें, उसको कहते हैं योग माया। मैं आपको समझाऊं कि माया का जो मुख है वो संसार की तरफ है, और योग माया हमें ऊपर उठाती है, वो यूं है। ये है पोजीशन, ये योग माया है, और ऊपर जाने वाला ये महामाया है, और ऊपर जाने वाली योग माया है। तो जो हम अपने पावर सेंटर्स को, कुंडलिनी को जागृत करते हैं, वो योग माया के अंतर्गत है। हम ध्यान में या यूनिवर्स से अगर कुछ अध्यात्म के लिए हेल्प मांगते हैं तो वो योग माया ही मदद करती हैं, क्योंकि वो हमारा भीतरी जगत है जो किसी से कुछ कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। अपनी स्थिति या हम जानते हैं या माँ योग माया जानती हैं। तो जो हमारा भीतरी जगत है, जो हमारा आंतरिक जगत है, जिसमें हम अपने चक्रों को जागृत करते हैं, कुंडलिनी को जागृत करते हैं, और अपना जो हमारा जीव है उस जीव का योग अपनी आत्मा से करना चाहते हैं, वो योग माया है। और उसी योग माया के अंतर्गत मुक्ति मिलती है, उसी योग माया के अंतर्गत मोक्ष प्राप्त होता है, उसी योग माया के अंतर्गत हम इस शरीर को त्यागने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद हम लोग दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब अपने इस शरीर में योग माया के साथ जीना सीख लिया, तो फिर योग माया तो इस शरीर को छोड़ने के बाद भी हमें नहीं छोड़ेंगी ना, वो हमारे साथ ही रहेंगी, क्योंकि वो हमें कभी भी छोड़ के नहीं जा सकती हैं। माया का साथ तब तक है जब तक हमारा ये शरीर है। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक माया का साथ है। जब हम शरीर छोड़ देंगे तो
हमारा बाहरी जगत समाप्त हो जाएगा। जब हमारा शरीर ही नहीं होगा तो फिर बाहरी जगत कैसा। लेकिन योग माया, माँ योग माया इस शरीर में भी हमारी सहायता करती हैं, और जब हम शरीर को छोड़ देते हैं तब भी हमारे साथ होती हैं। यानी कि हमारा इस जगत में भी साथ है, और अशरीरी जब हम होंगे, जब हमारा शरीर नहीं होगा, अशरीरी उसमें भी माँ हमारे साथ है। तो माया और योग माया में मैंने अब छोटे से वीडियो में जितना मैं आपको समझा सकती थी मैंने उतना किया है, और बाकी आप अपने एक्सपीरियंस से अनुभव करेंगे। मैंने आपको इस पर जो मेजर डिफरेंस है वो समझाया है, लेकिन आगे आप खुद अपने अंतर जगत में जाकर के योग माया की शक्ति को पहचानिए, और फिर देखिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्रीज को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।